ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे जीतिया व्रत भी कहते हैं। व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है तथा यह व्रत कैसे किया जाता है। दोस्तों, जीतिया व्रत बहुत बड़ा व्रत है। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। संतान वाली माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए तथा घर में सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। जिस प्रकार से छठ व्रत रखा जाता है, नहाए खाए फिर व्रत फिर पारण, उसी प्रकार से यह व्रत भी 3 दिन का चलता है। पहले दिन नहाए खाए होता है और व्रत वाले दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। दूसरे दिन पारण किया जाता है, सूर्य देव को अर्घ्य दे करके फिर पारण करते हैं। ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है, उतने ही बड़े इसके नियम भी हैं। घर में साफ़ सफाई रखी जाती है, साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह व्रत प्राचीन समय से चले आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के सामने से यह व्रत प्रारंभ हुआ था। वैसे तो पौराणिक बहुत सारी कथाएं, जीमूतवाहन भगवान की कथाएं और साथ ही महाभारत काल से संबंधित भी कथाएं। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था तो उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। शिविर में गया वो और वहाँ पर पुत्र सोते हुए मिले। उसने समझा यह 5 पांडव हैं, तो सोते हुओं की उन्होंने हत्या कर दी। जब पांडवों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को घेर लिया और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। इससे अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को भेज करके उनके गर्भ की रक्षा की, लेकिन वो जो संतान थी वह मृत हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दोबारा जीवित किया, तो इसलिए जीवित पुत्र का व्रत ये तभी से प्रारंभ हुआ। तभी से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। यह व्रत 24 और 25 2 दिन का रहने वाला है, लेकिन यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो 24 तारीख को अष्टमी तिथि दोपहर को प्रारंभ हो रही है और 25 तारीख को दोपहर तक रहेगी। तो शास्त्रों के हिसाब से जिस दिन सूर्योदय के समय चाहे 2 घड़ी की तिथि हो, उस समय यह व्रत लगा हो सूर्योदय के समय, तो उसी दिन का यह व्रत माना जाता है। तो यह व्रत 25 सितंबर का रहने वाला है। 25 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। 24 को नहाए खाए होगा, 25 का व्रत रहेगा, 26 का पारण रहेगा। यह व्रत निर्जल व्रत रखा जाता है और साथ ही इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर में लहसुन प्याज या तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। तो इस दिन जीमूतवाहन भगवान की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान विष्णु और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही महालक्ष्मी व्रत भी रखा जाता है इसी दिन, जो 16 धागे वाला होता है। पीले धागा धारण करते हैं माता लक्ष्मी का व्रत होता है, वो भी संतान के लिए होता है, सुख और सौभाग्य के लिए होता है। तो इस दिन 2 बड़े व्रत होते हैं। जय माता दी।